हेलो हेलो। तो लेट अस कंटिन्यू। ये पहले भी हमने क्वेश्चन पढ़ा था लास्ट चैप्टर में भी, लास्ट वीडियो, 4th वीडियो में। एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना बाय विच बोथ एक्सेप्टेड पंचशील। तो एग्रीमेंट इंडिया और चाइना के बीच में जिसकी वजह से दोनों पंचशील को मानते हैं, तो 1954 में हुआ। तो ये बिटवीन जवाहरलाल नेहरू और छो इलाई चाइना के, उनके बीच में हुआ। तो गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? 1931 में। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? 1931 में। हु काइंड टर्म नॉन अलाइनमेंट, जो नॉन अलाइनमेंट की टर्म है ये किसने दी थी? कृष्णा मेनन ने। हु अमंग द फॉलोइंग, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट जो था, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट जो था, ये किसने इसको रिपील किया? लॉर्ड रिपन ने। पार्टीशन ऑफ इंडिया का जो काम था वो किसने कंप्लीट किया? तो वो थे सर रेडक्लिफ लाइन, सर रेडक्लिफ। इनके नाम के ऊपर इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को नाम दिया गया है रेडक्लिफ लाइन। Englishman's role was control to founding of the Indian National Congress, जिसका जो मेन काम था, कौन सा ऐसा अंग्रेज था जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस को की स्थापना के एलिमेंटल रोल, मेन रोल निभाया था आईएनसी की इसमें? तो वो थे A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। सुभाष चंद्र बोस रीनेम्ड शहीद और स्वराज, किसको नाम दिया था उन्होंने? अंडमान और निकोबार को रिस्पेक्टफुली। तो शहीद चंद्र बोस, जो सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने नाम दिए शहीद और स्वराज, अंडमान और निकोबार को। कौन सी पार्टी थी जो सुभाष चंद्र बोस ने ईयर 1939 में इसे कांग्रेस से टूट करके, जब ये कांग्रेस से 1939 में अलग हुए, तो इन्होंने कौन सी पार्टी बनाई थी? तो दैट वाज फॉरवर्ड ब्लॉक। तो इंडियन नेशनल आर्मी जो इट वाज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस। इन विच ईयर एंड प्लेस डिड सुभाष चंद्र बोस रीऑर्गेनाइज्ड आजाद हिंद फौज, इन्होंने कहा बनाई थी? तो बाद में आल्सो नोन एज इंडियन नेशनल आर्मी। तो ये सिंगापुर में 1943 में, ठीक। तो बाई बट नेम वाज द वुमेन्स रेजिमेंट, इसमें वुमेन रेजिमेंट जो थी इंडियन नेशनल आर्मी में थी, जिसका नाम था रानी झांसी रेजिमेंट, रानी झांसी रेजिमेंट। इंडियन नेशनल आर्मी जो थी ऑर्गेनाइज्ड बाय सुभाष चंद्र बोस, सरेंडर टू ब्रिटिश आफ्टर द कोलैप्स, जापान, जैसे जापान कोलैप्स हुआ तो उसके बाद इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सरेंडर कर दिया, क्योंकि जापान के 2 बड़े शहरों पे उस समय बम गिरे थे। तो वो कौन से शहरों पे गिरे थे, कब गिरे थे, ठीक? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आफ्टर उस बम्बार्डिंग के बाद, उन बम के फटने के बाद जापान में, और ये भी लिखना है किस कंट्री ने फेंके थे। तो ये जापान जो था लगभग कोलैप्स हो गया। उसके बाद क्या हुआ? सुभाष चंद्र बोस की जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, इन्होंने भी क्या कर दिया था? सरेंडर कर दिया था टू ब्रिटिश। ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज्ड दैट स्वराज शुड बी डिफाइंड एज कंप्लीट फ्रॉम ऑल, कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ऑल फॉरेन कंट्रोल्स? तो ये अबुल कलाम आजाद साहब ने कहा था। द लीडर ऑफ बदरौली सत्याग्रह जो हुआ था 1928 में, बदरौली सत्याग्रह, तो इसके जो लीडर थे वो कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। When did ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट? तो वो बिल जो पास हुआ वो कब हुआ? 1 जुलाई 1947 को। July 1947. The reference to Hindus in Article 25 of the Constitution
उसमें कौन इंक्लूडेड नहीं है, पारसीज आर नॉट इंक्लूडेड। फाइनेंशियल एलोकेशन फॉर एजुकेशन पहली बार किस एक्ट में दी गई थी, तो वो दी गई थी 1813 के चार्टर एक्ट में। गो बैक टू वेदास, ये किसका मोटो था, ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन बिकेम वाइस प्रेसिडेंट आफ्टर सर्विंग एज एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, थोड़ी देर के लिए, तो ये पहले एक्टिंग प्रेसिडेंट बने, फिर वाइस प्रेसिडेंट बने, तो थोड़ी देर के लिए बने। इनका नाम था मोहम्मद हदायत उल्लाह। 1921 का जो सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक, तो उस समय के जो प्रेसिडेंट थे वो प्रिजन में थे कुछ और लीडर्स के साथ, तो वो कौन थे, वो थे CR दास। CR दास। फॉलोइंग द फेमस क्विट इंडिया रिजॉल्व द टॉप कांग्रेस लीडर वर अरेस्टेड, तो कौन कब हुए थे ये, 9 अगस्त 1942 को। क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड एट एंड व्हेन, ये स्टार्ट हुआ था बॉम्बे में, और शुरू कब हुआ, शुरू हुआ 8 को शुरू हुआ, 8 अगस्त 1942 को, और 9 अगस्त को उन्होंने जो मेन लीडर थे उनको सबको अरेस्ट कर लिया। विच फेमस मूवमेंट डिड महात्मा गांधी लॉन्च इन अगस्त 1942 में महात्मा गांधी ने कौन सा मूवमेंट शुरू किया था, तो वो क्विट इंडिया मूवमेंट। इन हाउ मेनी प्रोविंसेस डिड इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उनकी इलेक्शन हुई, तो असेंबलीज की इलेक्शन हुई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, तो वो थी 7 दैट वर 7। तो मुस्लिम लीग डिक्लेयर्ड इट्स गोल फॉर फार्मिंग पाकिस्तान, मुस्लिम लीग ने जो अपना गोल के पाकिस्तान बनाना है, ये कब इन्होंने कहाँ दिया, उनकी जो 1940 का सेशन हुआ था कराची में, तो दे डिक्लेयर कि मुस्लिम्स के लिए अलग देश बनाया जाएगा जिसका नाम पाकिस्तान होगा। नेम ओनली इंडियन रूलर हु डाइड फाइटिंग ब्रिटिशर, इंडिया का कौन सा रूलर था जो ब्रिटिश से लड़ते लड़ते मर गया, टीपू सुल्तान। फर्स्ट जो इन्वेडर था मोहम्मद बिन कासिम। द वर्ड सत्यमेव जयते जो है, हमने पहले भी पढ़ा है, ये जो हमारे स्टेट एम्बलम में है, तो ये कहां से लिया हुआ है, ये मुंडका उपनिषद से लिया हुआ है। तो द डिजाइन ऑफ नेशनल फ्लैग जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने कब अडॉप्ट किया, 22 अगस्त 1947 में, ठीक है, 1947। Who gave the first draft constitution to the drafting committee, तो that he was B.N. राव। तो फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो दिया S.N. मुखर्जी ने। स्टेट ऑफ बॉम्बे अ पार्ट ऑफ स्टेट इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो थी वो बाद में किसमें डिवाइड हुई थी, गुजरात में और महाराष्ट्र में, कब 1960 में। जो बॉम्बे की स्टेट थी, जो पार्ट ए थी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उससे बना बाद में क्या, गुजरात और महाराष्ट्र। प्रीएम्बल सेज दैट स्टेट इन इंडिया विल अश्योर द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, कॉन्स्टिट्यूशन सीक टू अचीव द ऑब्जेक्ट ऑफ गारंटिंग, तो ये फंडामेंटल राइट जो है हर सिटीजन के लिए। हमारा जो प्रीएम्बल है वो कौन कौन सी देता है, जस्टिस देता है, सोशल भी देता है, सामाजिक, इकोनॉमिक, आर्थिक और राजनीतिक जस्टिस देता है। तो बड़ी जगह पूछा जाता है कौन सा चौथा ऑप्शन होता है, टेक्निकल जस्टिस, तो वो नहीं देता ये। आर्टिकल 91F और 31 वर डिलीटेड एंड आर्टिकल 300 वाज इंसर्टेड। सिंपली फिलहाल याद रखिए 44th अमेंडमेंट में। तो कौन से आर्टिकल हैं, क्या है, ये वी विल डिस्कस लेटर ऑन। Which of the following article of the constitution cannot be amended by simple majority of both houses, तो ये 15 है।
Which of the following event made Gandhi